हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। आज है वट सावित्री, तो सबसे पहले आप सभी को वट सावित्री की बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी का सुहाग भाग हमेशा बना रहे और ईश्वर की कृपा बनी रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, तो आज है वट सावित्री और इसी के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। मेरा फुल लुक मैंने तो आपको दिखाई दिया है। तो कैसे लग रहे हैं हम, ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। कैसा लगा हमारा ये नया रूप और ये चूड़ी, तो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद इस बार हम गांव में हैं, तो सारा गांव में कैसे होता है वट सावित्री ये हम दिखाएंगे। हमारे मिथिला के वट सावित्री पहले हम लोग पूजा करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नई दुल्हन का पूजा कैसे किया जाता है। पहला वट सावित्री हमारे लोगों में बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो उसका भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बहुत 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 सारा प्यार दीजिएगा इस वीडियो को, जैसे कि आपने लास्ट वाले वट सावित्री वीडियो को बहुत प्यार दिया है, उसी तरीके से दीजिएगा प्यार। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बिना सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा मेरी खातिर। इस बार हम गांव में हैं, इसलिए वट सावित्री का पूजा करने के लिए हम जा रहे हैं वट वृक्ष के पास, जो कि हम लोगों के गांव के जो पोखर होते हैं वहाँ पे है। तो वहाँ पे जा रहे हैं हम और जेठानी। बीच में हमें मिली हमारी भाभी जो हमारे संग चलेंगी वहाँ पे पूजा करने के लिए। तो चलिए हम दिखाते हैं पूरा विधि। अभी हम लोग सारा पूजा करेंगे, उसके बाद जो नई दुल्हन लोग हैं उनका आपको विधि दिखाएंगे कि कैसे वो लोग करते हैं पहली बार पूजा, क्योंकि पहला वट सावित्री पूजा हम लोगों का बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और ये है हमारा गाँव, जो कि देख लीजिए कुछ इस तरीके का है। और वहाँ पे दिख रहा होगा पोखर, उसी पोखर में हम लोग जाएंगे और वहाँ पे मंदिर है, मंदिर में भी पूजा करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको। तो ये आ गए हैं हम लोग मंदिर पे, यानी कि वट वृक्ष के पास। और यहाँ पे काफ़ी सारे औरतें पहले से ही आके अपना पूजा कर रही हैं। और यहाँ पे हमारी भाभी जी को मिली, यानी कि हमारी जेठानी को मिली उनकी बचपन की दोस्त। तो उनके साथ कुछ देर हम लोग बात करने लगे, उसके बाद हम लोग पूजा शुरू करेंगे। तो यही देखिए कितना विशाल वृक्ष है। और यहाँ पे सभी लेडीज़ आती हैं जो भी आसपास की है, वो पूजा यहीं पे करती है। जब हम कलकत्ता में थे, आपने लास्ट वीडियो देखा होगा कि मैंने घर में ही किया है, बट यहाँ पे जब सब हैं तो क्यों ना मंदिर पे ही आके किया जाए फोटो। यही है भाभी की वो फ्रेंड जो कि मिली, और भाभी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। इसके बाद भाभी गई बरगद के पेड़ का पत्ता तोड़ने के लिए, क्योंकि वो पत्ता अपने माथे पे और पाँव के नीचे दबाकर, एक पत्ता माथे के ऊपर रखा जाता है और एक पत्ता पाँव के नीचे दबाकर रखा जाता है। उसके बाद ही पूजा शुरू किया जाता है। तो अब हम लोग पूजा करेंगे और देखिए किस तरीके से हम लोग पूजा करते हैं। वैसे तो सारी विधि मैंने जो मैंने अपलोड किया था वीडियो लास्ट ईयर, उसमें ही सब कुछ बता दिया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि गाँव में किस तरीके से पूजा किया जाता है और किस तरीके से सारे विधि को पूरा किया जाता है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि हमारे यहाँ पे मान्यता है कि सबसे पहले गौरी पूजा की जाती है, उसके बाद बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। तो चूँकि इस बार हम लोग गांव में हैं, तो मैंने अपनी गौरी माँ को नहीं लाया है संग में। तो हम लोगों में ये नियम है कि अगर आपके पास गौरी माँ नहीं है वट सावित्री पूजा वाले दिन, तो आप गौरी का गौरी का स्मरण कर आप आंचल में ही उनका पूजा कर सकते हैं। तो मैंने आंचल में ही पूजा किया है और उनका प्रसाद उनके नाम से पत्ता पे रख दिया है।
देखिए कुछ इस तरीके से आंचल में ही हम पूजा कर रहे हैं गौरी माँ का स्मरण कर। पहले गौरी माँ को सिंदूर लगाया जाता है, उसके बाद वही हाथ का सिंदूर अपने मांग में भरा जाता है। हम लोगों में मान्यता है कि गौरी माँ का पूजा करना हर दिन ज़रूरी है, क्योंकि गौरी माँ का पूजा करने से आपके पति की आयु और लंबी होती है। वैसे तो ये व्रत भी सभी औरतों के लिए, पति की आयु के लिए ही रखा गया है। सभी औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, जिनके यहाँ पे ये व्रत होता है। माथे में जब मैंने पत्ता लगाया था वो बार बार गिर के नीचे आ जा रहा था, क्योंकि मैंने उसे क्लिप से सिक्योर नहीं किया था। तो ये देखिए वो पत्ता गिर चुका है वापस से, और उसे मैं ठीक कर रही हूँ। ठीक करने के बाद अब हम लोग वट वृक्ष की पूजा करेंगे। तो वृक्ष की पूजा करने के लिए सबसे पहले जो हम लोगों में माना चावल के आटे का पिठार बनाया जाता है, उसका 5 उंगली से 5 उंगलियों से मैंने हाथ के पाम से उसे छाप दिया जाता है, छाप छोड़ा जाता है वृक्ष के ऊपर, और उसके बाद उस पर सिंदूर का टीका लगाया जाता है। उसके बाद ही पूजा स्टार्ट की जाती है। आप देख सक रहे होंगे कि वृक्ष काफ़ी बड़ा है और बहुत ही पुराना वृक्ष है, और यहाँ पे अभी चबूतरा टाइप का कुछ नहीं बनाया है जिस पे बैठ करके सब पूजा कर सके, इसलिए थोड़ी सी अभी सुविधा हमें भी हो रही है पूजा करने में। बट मज़ा बहुत आ रहा है, क्योंकि कितना भी आप शहर में रह लो ना, लेकिन जो हम लोगों का पारंपरिक जो विधि है, जो भी पूजा का नियम है, वो गांव में जाके ही बहुत अच्छा लगता है। और हमारा सौभाग्य है कि इस बार हम गांव में हैं, और ख़ासकर अपने मायके में, क्योंकि जेठानी का मायका यानी कि अपना मायका ही हुआ, तो वहाँ पे पूजा कर रहे हैं। तो पूजा वूजा करने के बाद अब हम धूप दिखा रहे हैं। धूप दिखाने के बाद आगे हम लोग 3 फेरा लेंगे वृक्ष का, जो कि धागे से, मोड़ी के धागे से किया जाता है। उससे पहले यहाँ पे आम पे हम लोग 5 बार सिंदूर लगाते हैं। 5 बार सिंदूर लगाने के बाद उस आम को हम लोग वृक्ष के ऊपर जल ढालते हैं। उस आम को हाथ में लेकर के ही उसके बाद जल ढाला जाता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। अब वृक्ष में मूली धागे को लगा करके हम लोग उसमें 3 फेरा लगाएंगे, और हम लोगों में मूली धागे को वृक्ष से बांधा नहीं जाता है, बस उसको किसी तरीके से अटकाया जाता है ताकि वो अटका रहे, और तीसरी बार जब एंड करेंगे तो भी उसको अटका दिया जाता है। कहते हैं कि इसमें गांठ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि गांठ लगाने से पति पत्नी के रिश्ते में भी गांठ पड़ जाती है।
पूजा वूजन ख़त्म करने के बाद हम लोग जल चारों तरफ उस रख के प्रसाद का भोग लगा रहे हैं। उसके बाद अपने जो वर वृक्ष हैं जिससे हम वर पूजा करते हैं उनको पंखा का हवा दे रहे हैं ताकि वो ठंडे ठंडे रहे और हमेशा हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे और हमारा सुहाग भाग अमर रखे। उसके बाद उनके साथ गला मिला जाता है जो कि यहाँ पे जेठानी कर रही है। इधर से गुड्डू जी बोल रहे हैं कि हम लोगों से तो गले मिलते नहीं हो आप लोग, और वृक्ष को देखो कितना मान धान दे रहे हो। उसके बाद बारी आती है हमारी और इस तरीके से हम लोग गले मिल रहे हैं कि इसके बाद बारी आती है उस पत्ते की जो हम लोग पैर के नीचे दबा के रखते हैं, उसको लेते हैं और छोटा छोटा तोड़ के 6 बार तोड़ते हैं। एक्चुअली में 3 बार पीछे की तरफ और 3 बार आगे की तरफ उसे फेंका जाता है। पीछे की तरफ जब फेंकते हैं तब बोला जाता है कि मोर लिए, और आगे की तरफ जो फेंकते हैं तब बोलते हैं कि वर दिए, यानी कि मेरे पति को आशीर्वाद दीजिए और आप उनकी भलाएं लीजिए। जैसे कि पूरी पूजा खत्म होने के बाद बारी आती है गले मिलने की, जिसे कहा जाता है हमारे में भैया मिलना। माने इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी पूजा करने वाली लेडीज़ हैं जो वहाँ पे इकट्ठा होती हैं वो एक दूसरे से भैया मिलती हैं। और इसके बाद वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ पे भी गए हम लोग जलवल चढ़ाने। मंदिर के पास ही थे तो सोचा वहाँ पे भी पूजा करें। और अब बारी आती है गुड्डू जी से आशीर्वाद लेने की, जो कि हम यहाँ पे ले रहे हैं और वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा बट सावित्री पूजा, जो कि पहली बट सावित्री दुल्हन लोग कर रही हैं। कुछ बेटियां हैं तो कुछ वहाँ की बहुएं हैं, और इसी तरीके से पहली बट सावित्री मनाई जाती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है। पहले बट सावित्री में नाग वगैरह मिट्टी का बना करके मिट्टी के हाथी होते हैं, उसी पे गौरी माँ का पूजा होता है। और आप लोग यहाँ पे गुड्डे गुड़िया देख पा रहे होंगे, वो भी इसमें बनाए जाते हैं जो कि कपड़े के बने हुए होते हैं। इसके साथ साथ गोल गोल आप मटके देख रहे होंगे जिसके अंदर दिया रखा होता है। इसके साथ साथ जो नई दुल्हनों का बट सावित्री होता है उसे देखने के लिए बहुत सारे लेडीज़ों को इनवाइट किया जाता है कि आप आइए और देखिए, और बहुत सारे गीतनाद भी होते हैं। और गाँव में ही 2 साइड सब निक लागत रहे थे, सब साथे में केलक में लिए दूध ला तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये बट सावित्री का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। शादी के बाद 13 साल बाद हम पहली बार अपने ससुराल और अपने जेठानी के मायके गए थे, और फॉर्चुनेटली हमारा बट सावित्री भी उसी दिन पड़ा। तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं कि गांव में किस तरीके से हमारे मिथिला में बट सावित्री पूजा मनाया जाता है और नई दुल्हन का कैसे वहाँ बट सावित्री पूरा होता है। तो फ्रेंड्स, पूजा वूजा ख़त्म करने के बाद हम लोग आ गए हैं अपने गांव की गाछी में। हम लोगों में जहां पे सारे आम, पीपल और बरगद और कटहल वगैरह के पौधे लगाए जाते हैं उसे कहते हैं गाछी, यानी कि गार्डन में। तो वहां पे हम लोग आ चुके हैं और अभी थोड़ा गाछी घूम रहे हैं। ये देखिए, ये है हमारा गाछी जो हमारी जेठानी का है। तो यहाँ पे हम लोग घूम रहे हैं। हम लोग, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों के बट सावित्री पूजा में हम लोग बिना नमक वाला खाना खाते हैं। तो वो सब करने के बाद थोड़ा शाम ढल गया है, उसके बाद हम लोग आए हैं गाछी देखने, और यहाँ पे छोटा मोटा थोड़ा बहुत रील बनाएंगे। उसके बाद आपको दिखाएंगे हमारा स्कूल जो कि हमारे भाई चलाते हैं, तो उसका भी दर्शन करवाएंगे आप लोगों को। तब तक ब्लॉग में बने रहिए।
तो फ्रेंड्स ये है वो स्कूल जो कि हमारी जेठानी जी के छोटे भाई जी का है और हाल ही फ़िलहाल में ये ओपन हुआ है, जो कि काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है। अभी बहुत सारा काम इसमें बाकी है, फिर भी ये स्कूल काफ़ी अच्छा दिखता है। चलिए हम आपको पूरा दिखाते हैं स्कूल का व्यू। साथ ही साथ जाने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को विदाउट सब्सक्राइब किए मत जाइएगा और हमें बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और लाइफ को बहुत एंजॉय कीजिए। बाय बाय।